और सवाल जो मेरे दिल में था, क्योंकि सर पिछले साल मतलब प्रीवियस करियर जो है इतना लंबा रहा है, तो अच्छा, उसको भुलाना भी बहुत मुश्किल है सर, वो तो लंबा अच्छा, समय रहा है। और एक चीज और है, देखो हमने मजबूरी में छोड़ा, चाहत में तो किसी ने नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ना चाहते, राइट। मोहब्बत पहली तो वही थी, कोई डाउट नहीं। और पहली मोहब्बत कोई भुला नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात ये है कि बातों से मुझे बात याद आ गई कि भैया एक लड़की से हम प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे, पहली मोहब्बत थी, शादी किसी और से हो गई, और अब नए जो हमारी पत्नी है उसके पास में आने के बाद भी ना बार बार गर्लफ्रेंड की बातें करते रहेंगे ना तो बीवी घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन करें क्या, एक बहुत लंबा समय हमने गुजारा था और यादें तो आती ही रहती है। उसी से रिलेटेड ना सर एक सवाल था, जैसे कि मतलब डाउन लाइन में सर, जैसे मेरे साथ भी मुझे ऐसा लगता है, कुछ लोगों को नीचे से डाउन लाइन में टीम में ऐसा लगता था भाई उनकी वजह से जो है जीत वर्मा बन गया, या क्या आपकी टीम में भी ऐसा होता था अभी नीचे डाउन लाइन में किसी को ऐसा लगता होगा कि यार हमने किया तो ये आदमी इतना बड़ा नाम बन गया, इतना बड़ा लीडर बन गया, हम कर रहे हैं, ये तो कुछ नहीं कर रहा है, तो सिर्फ ऊपर बैठ के मजे ले रहा है टाइप, क्या ऐसा थॉट एक समय के बाद आ जाता है जीत, ये थॉट भगवान ना करे कभी यहाँ पर और आने भी नहीं देंगे हम यहाँ पर, तो क्योंकि हमने सबके काम बांटे हुए हैं ना। तो पहले क्या था कि काम किसी का बटा हुआ नहीं था, आपको क्या काम करना है आपको मालूम है, आपको क्या काम करना है आपको मालूम, मुझे क्या काम करना है मुझको मालूम है, कलेक्टिवली टीम के रूप में हम काम करें, एवरीबडी इज ग्रोइंग। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे डायमंड लेवल तक किसी को ऐसा नहीं लगता था, सबको लगता था यस ही इज लीडिंग मी प्रॉपरली। मेरे डबल डायमंड लेवल तक किसी को नहीं लगता था, सबको लगता था यस ही इज लीडिंग प्रॉपरली। ये आपकी डाउनलाइन को लगना तब शुरू हो जाता है जब कोई ऊपर से आपको पुचकार देता है, राइट। और यहां पर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पास कंपनी की टॉप आईडी है, फर्स्ट आईडी है, एक ही बंदा है जो पुचकार सकता है अपनी टीम के अंदर, वो मैं हूं, और मैं ये काम जिंदगी में कभी करूंगा नहीं, क्योंकि मैं इसका भुक्तभोगी रहा हूं। एग्जाम्पल में समझते हैं, ऐसे समझते हैं कि मैं आपका अपलाइन हूं, आप मेरी इमीडिएट डाउनलाइन हो, और आपकी डाउनलाइन संजीव जी हैं, ऐसा ही हमारा नेटवर्क, समझते क्या है, नेटवर्क ही हमारा ऐसा। अब कल ना मेरे को ना जीत वर्मा जी के खिलाफ में कोई साजिश करनी है, मैं क्या करता हूं, इनके जाकर के कान भरता हूं और बोलता हूं संजीव तेरे दम पे तो कूद रहा है वो, तेरे दम पे ही तो कूद रहा है, एक बार तुम हट गए संजीव तो उसके पास बचेगा क्या। संजीव के मन में ये बात नहीं थी। जब आप एक डाउनलाइन के साथ में काम करना शुरू करते हैं तो इनिशियली तो वो पूरी देखो, क्योंकि अगर एक डाउनलाइन या एक नेटवर्क के अंदर में आपस में श्रद्धा ना हो तो नेटवर्क ग्रो नहीं कर सकता, जहर खोलने वाला काम हो गया, कोई ना कोई जहर खोलता है। जो मैं पीछे भी जब बोलता था ना कि जो पॉलिटिक्स होती थी, काटने वाले काम हुआ करते थे, जो मैं यहाँ नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं होने दूंगा, थैंक यू सर, किसी भी कीमत पे ये काम यहाँ पे नहीं होगा, राइट। तो आपकी टीम के भी लोग अगर ऐसा सोचते हैं ना जीत, जो लोग खास करके नहीं है आपके साथ में, देखो मैं तो किसी को लाना नहीं चाहता था, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं परेशान हो चुका था, मुझे एक नई टीम खड़ी करनी थी जीरो से, जिनको मेरे पे संपूर्ण विश्वास हो, और मैं उस काम को बड़ी बखूबी निभा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस बहुत था मेरे अंदर, आज भी है, वो देखा सर हमने, वो जब जीरो पे थे तो भी आप में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा था सर, उसी के तो पागलपन, वो सारी चीज दिखती है सर, और मैं जानता था कि मैं क्या कितना कैपेबल हूँ। तो मेरा छोड़ करके आने के पीछे रीजन ये था कि जो मैं पिछले 5-6 साल से फ्रस्ट्रेट हो रहा था, और ये फ्रस्ट्रेशन का जो रीजन है ये सवाल में है, जो आपने एक सवाल पूछा ना, मैं सॉरी आंसर किसी और दिशा में लेके जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपके ऊपर से कोई आपकी डाउनलाइन को पुचकारता है, बेटा 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 बेटा, तो ये बेटा अपने बाप को ही गालियां देना शुरू कर देता है, बेटा अपने बाप में ही कमियां निकालना शुरू कर देता है। तो ये पुचकारने वाला काम यहाँ होगा नहीं। तो अगर आपकी टीम के भी किसी व्यक्ति ने अगर ऐसा सोचा भी है ना जीत, तो रीजन सिर्फ इतना सा ही है कि किसी ना किसी ने पुचकार दिया उसको, पुचकार दिया। ग्रोथ तो रुक जाती है, ऐसे खत्म हो जाते हैं लोग खत्म हो जाते हैं, लोग खत्म हो जाते हैं, अगर आप कैपेबल नहीं हो। सी लेट मी बी वेरी फ्रैंक, अगर आप कैपेबल नहीं हो, जैसे अगर मैं फिर वही बार बार पीछे जाना पड़ता है, लेकिन क्या करें, बहुत लंबा समय जिंदगी का गुजारा है। मैं अगर अपनी पूरी टीम की बात करूं तो एक ही बंदा कैपेबल था मेरी टीम में, मेरे अलावा एक ही बंदा कैपेबल था जो मेरे बिना धंधा कर सकता था, और उसने किया भी। नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि अब हम अलग अलग हैं, करेक्ट। बाकी पूरी टीम के अंदर में कोई इतना कैपेबल था ही नहीं। तो जिन जिन लोगों को पुचकार दिया गया प्यार से, बड़ा अच्छा लगता है। एक बार जब कोई ऊपर से पुचकारता है तो पुचकारने में मजा तो बहुत आता है,
लेकिन उसके बाद उन लोगों की कंडीशन क्या होती है ये भी तो देखना चाहिए, वो कहाँ पर है। मतलब यहाँ समझ आ रहा है सर कि क्या नाम, उनका विजन बहुत छोटा था या लीडरशिप इतनी सर कमीनी वाली थी जो मतलब इस तरह की घटिया कर देते थे। विजन बहुत छोटा था, विजन छोटा हो सकता है। विजन बहुत छोटा था, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी थी कि ये व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, इसका नाम बड़ा हो जाएगा, इसको लोग जैसे आज मैं आप लोगों को प्रमोट करता हूँ, मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि आज से 2 साल के बाद मेरा नाम आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। ये क्लियर कट है कि शायद 2 या 3 साल लगेंगे, 2 या 3 साल के बाद में मैं कहीं नजर नहीं आऊंगा, हर जगह पे आप सामने होंगे। जब आप लोगों के पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होगा तो मेरी इन्वॉल्वमेंट उसमें बनती है। और 5 साल के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, ये भी बता रखा है आप लोगों को मैंने कि 5 साल के बाद आप लोग इंडिपेंडेंट रहोगे, करेक्ट। लेकिन अगर मेरे मन में ये डर आ जाए कि यार अगर जीत को मैंने ज्यादा आगे बढ़ा दिया तो अमित मिश्रा को कौन पूछेगा, संजीव को अगर मैंने आगे बढ़ा दिया तो अमित मिश्रा तेरे को कौन पूछेगा, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं आपके टांगों को काटने की कोशिश करूंगा। आज जो मैं आपको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा हूं, आज जो मैं विनर्स को एक ब्रांड बनाने, मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस ये है कि क्योंकि हमने जीरो से काम करना शुरू किया, क्योंकि हमारे बारे में बहुत नेगेटिव बातें की गई हैं और क्योंकि हमसे गलती हुई, तो सबसे पहले जो नाम खराब हुआ है, एक इमेज बिल्डिंग, जो इमेज खराब हो गया, उस नाम को टीम अमित मिश्रा के नाम से पहले ठीक कर दिया जाए कि नहीं, हालात और परिस्थितियां गलत थी, इस आदमी में आज भी उतना ही दम है जितना पहले था, करेक्ट। टीम अमित मिश्रा का जैसे ही ब्रांड क्रिएट हुआ उसके इमीडिएटली बाद हमने आप सबके ब्रांड क्रिएट कर दिए। जी सर बिल्कुल। और अब सबकी ब्रांडिंग के साथ साथ में चल रहे हैं, ठीक। तो सिर्फ टीम अमित मिश्रा को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, विनर्स को भी प्रमोट कर रहा हूं, जी सर, लॉयंस को भी प्रमोट कर रहा हूं, टाइगर्स को भी कर रहा हूं, पैंथर्स को भी कर रहा हूं और जैगवार्स को भी कर रहा हूं। बिल्कुल सर। कुछ समय के बाद टीम अमित मिश्रा विल टेक अ बैक स्टेज, जब वो खोई हुई प्रतिष्ठा, लोगों के मनों में जो सवाल है, जो शंकाएं हैं, वो खत्म हो जाएगी और लोगों को एक्चुअल मालूम चलेगा कि कितना कैपेबल था ये व्यक्ति, जिसको आज मुझे सुबोध सर ने एक्सप्लोर करने का पूरा मौका दे रखा है। तो 2 साल के बाद हम पीछे, आप आगे, आप 2 साल तक आगे रहोगे, उसके बाद आपको मैं पीछे कर दूंगा, फिर इसको आगे कर देंगे और यही सिलसिला हमको चलाते रहना है। पिछली बार जो एक कंट्रोल करने की कोशिश की गई चीजों को, इस बार चीजों को कंट्रोल नहीं करना, इस बार गलतियों को कंट्रोल करना है सिर्फ, कि एक लिमिट से ज्यादा गलती ना करें। अगर मैं भी किसी को टोकता हूं तो उसकी गलती पे ही टोकता हूं। काम कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, प्रकृति का नियम है, हमेशा जहाज ऊपर नहीं जाता, कभी कभी नीचे भी आता है, ठीक है ना। तो काम कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, मैं उसको इग्नोर कर देता हूं, लेकिन जब मैं किसी को गलती करता हुआ देखता हूं तो मैं वहां पे उसको टोक देता हूं। आज सर मतलब मैं तो ये देख रहा हूँ कि पिछले 4 महीनों में जो मैंने इनकम अभी ले रहा हूँ या जो आज टीमों में इनकम आ रही है सर, अगर वो स्ट्रिक्टनेस नहीं होती और जो जिस तरीके से आप काम करवा रहे हैं, अगर वो सब चीज़ें नहीं होती तो ये सब चीज़ें हो नहीं रही होती सर। वर्मा जी ने एक बात बताई कि क्या नाम, हमारे डाउन स्टेट को ये डाउट हो जाता है या उनके माइंड में ये बातें लग जाती हैं। तो पहले ऐसे होता था कि सर अपलाइन की आज जैसे आपने वर्किंग बता रखी है सबकी, क्या अपलाइन बल्कि डाउनलाइन से ज़्यादा वर्किंग पे आपने लगा रखा है, मतलब उसको भी डायरेक्ट बैठाया नहीं ना वो आपने। जैसे आपने भी बोला कि मैं तुरंत डांट भी देता हूँ सर, ये सुपर बहुत अच्छी बात नज़र आती है कि आप तुरंत, ऐसा नहीं कि डाउनलाइन को ही काम बताते हो, आप हमारे को भी मतलब और सबको काम बताते हो। भैया लालच नहीं है ना, वो पहले तो कुछ करना नहीं है भाई। पहले मैं इवेंट बुक करवाता था, एक बूट कैंप बुक करवाता था, तो मुझे ये लालच था कि जीत अगर अपने 100 बंदे बिठाएगा, ठीक, तो उन 100 बंदे के बिठाने के ऊपर में हर बंदे पे 1000 रुपया मुझको बचेगा, 1000 रुपया बचेगा तो मुझे लाख रुपया मिलेगा। अब मैं उस लाख रुपए के लालच के अंदर में आपके बाइनरी पे, आपके चेक पे ना काम करवा के पूरी टीम से जहां मर्जी वहां से लेकर के आओ, लेकिन मुझे बंदे ला करके दो। सर मैं तो मतलब आज ना सर इतना मतलब खुशी इस बात की बहुत ज़्यादा है कि सर उस गंद से ना सर निकल के सर बाहर। अच्छा, हमने देखो एक्चुअली क्या था कि वो वहां पर हमको उसमें वही अच्छा लगता था क्योंकि वो सिस्टम था, वहां का सिस्टम था सर, हमें वो सही चीज लगती थी, चल ठीक है यार अपना चल रहा है, और हम शायद आज भी लोगों को ठीक लग रहा होगा, लेकिन वो ये आज़ादी देखें जो आज हम करते हैं सर। आज जिस फ्रीडम से आज तो सर ऐसा हो गया कि हम अब जो छवि बन रही है या जो आज हमारे लीडर्स की छवि बन रही है, आज सबको एक बात मालूम है कि मेरी इनकम मेरा चेक है, दैट्स ऑल, इससे अलग कुछ नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है। डाउनलाइन खर्चा नहीं करेगा, खर्चा अपलाइन करेगा। बिल्कुल सर।
डाउनलाइन खर्चा नहीं करेगा। वो सर मतलब वो जो जुगाड़ थे ना सर दिमाग में, बस यही चीजें थी हर वक्त। कहाँ से सर टीम डेवलप होता, कहाँ से सही डायरेक्शन? बहुत लोगों को नीड है सर आज टीम अमित मिश्रा की गाइडलाइन की, और मिलती भी जा रही है सर। नहीं, इसमें तो मैं बोलूंगा कि सुबोध सर की सोच है ये टीम अमित मिश्रा की सोच नहीं है, ये सुबोध सर की सोच है कि जो उन्होंने सिस्टम बनाया है पूरा का पूरा, यू नो, कि नेवर एवर इन लाइफ कोई लीडर को कभी कोई परेशानी बिजनेस को लेकर के कभी नहीं होने वाली है, कि बिजनेस में मतलब सर आज कोई सेटिंग है ना वहाँ। तो सर देखिए हम देखते थे ना सर, तो हर लेवल पे एक सेटिंग था अलग लेवल की। हर लेवल पे कोई कुछ सेटिंग है, कहीं स्टाफ में सेटिंग है, मतलब जुगाड़ पे ही सारे काम होते थे। सारे काम जुगाड़। यहाँ तो सर विजन ही बहुत बड़ा है रूट एक तरीका सर, एक मुझे जो वहाँ चीज़ लगती थी सर कि क्या, कि जैसे जैसे लीडर ऊपर आता था सर, तो उसको भी जुगाड़ में फंसा दो, लपेट लो, ताकि वो आपके खिलाफ कुछ बोल ना सके। तो वो उसको तो हमारे साथ देखो, मैंने 12-12.5 साल काम किया, उसमें से मेरे भी पिछले लगभग 3-3.5 साल का जो समय गुजरा ना, तो मैं भी उस जुगाड़ का हिस्सा था। नहीं सर, उसके पहले मेरे साथ जुगाड़ हो रहा था, लेकिन अगर मैं कहूँ तो 9.5 साल करियर पूरा करने के बाद में पिछले जो 3 साल निकले थे, तो आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ द जुगाड़, who was running that जुगाड़ सिस्टम। I was part of that, right? नहीं सर, कुछ पिछले 1-1.5 साल से मैं भी उस जुगाड़ में और सर उससे देखो सर, अच्छा वो किस लिए, क्योंकि जब आप ऊपर जाते तो पता तो लगती है सर चीजें। सिस्टम बन गया था, सिस्टम बन गया था, सिस्टम बन गया था भाई। मतलब नोचते रहो। मतलब एक समय पे आके भी चल ठीक है आप भी इन्वॉल्व हो बंदे ने पैसे कमाए नहीं कमाए, बंदे का चेक 6 महीने से बना नहीं बना, पिछले सप्ताह का चेक 0 है या नहीं 0, भैया मैं तुम्हारा अपलाइन हूँ, 3000 देने पड़ेंगे। नहीं सर, एक कहानी थी सर, जैसे मैं अपनी कहूँ या संजीव भाई, हम दोनों की स्टोरी ऐसी है सर कि हम लोगों ने अपनी वीकर पे काम ही नहीं किया प्रीवियस करियर। क्या बात करते हो सर? नहीं सर, सही बात हकीकत है सर, 5 साल से तो हमने काम ही नहीं किया। इन्होंने तो, मैंने तो फिर भी किया, इन्होंने तो वो भी नहीं किया। सेटिंग गाइड ऐसा किया गया आपको। देखो सर, आज आप बोलते हो कि जीत भाई वहां देखना है जहां से चेक बन रहा है, संजीव भाई वहां देखना है, जो एक प्लानिंग जो स्ट्रेटेजी है सर, और जहां से चेक नहीं बन रहा वो सब इधर छोड़ दो साइड में। लेकिन पहले क्या सर, नहीं भाई वहां से देख सेल्स आ रही है, तेरा बन रहा है नहीं बन रहा है, पर वहां से जो सेल आ रही है उसको और बढ़ा, जुगाड़ कुछ हो रहा है, आए ना आए, जब तू मरने वाला होगा तो थोड़ा सा तेरे 2-4-5 डाल देंगे और तू जिंदा सांसें चलती रहनी चाहिए बंदे की बस। तो वो सांसें चलाई हम कर रहे हैं सर, आज ये डिफरेंस देख रहे हैं सर। आज जो ये ना सर एक जो आज इतना बड़ा, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है सर, और बहुत सारे लोगों को आज ये एक जवाब भी है सर कि आज हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम से काम कर रहे हैं, तो लोगों को पता क्या लगता था सर प्रीवियस की, हमने पता नहीं सर, वो हमने थोड़ी क्रिएट किया सर सिस्टम। नहीं प्रीवियस करके कोई मैंने थोड़ी वो सिस्टम बनाया था या आपने? मुझे तो मेरे ख्याल से मरकरी का लेवल अचीव करने के बाद पता चला कि अच्छा ये सिस्टम ऐसे काम करता है क्या, कि वो जो हम इवेंट्स करते थे उसमें कुछ मार्जिन हुआ करता था, उसका कुछ हिसाब हुआ करता था, और वो अच्छा ये भी सिस्टम। तो जब आपको मालूम चलता है एक बार को ना, तो आपको झटका लगता है, तेरी तो ये क्या हुआ। तो फिर ऐसे में जो आपके सुपीरियर्स हैं, जो सीनियर्स, उनको मालूम चला, ओ अच्छा जीत को पता चल गया, तो फिर जीत को बुलाते हैं प्यार से, जीत आजा बेटा तू भी सिस्टम का हिस्सा बन जा, तू भी थोड़ा प्रसाद ले ले, बुझाया हुआ था। तो जैसे अभी तक तो आप गुस्से में थे, अच्छा मेरे को बेवकूफ बना दिया, मेरी टीम को बेवकूफ बना दिया, जैसे ही बोला जीत को मैंने प्यार से फुचकारने वाली बात, कि तो आजा तू भी आजा, अच्छा मेरा फायदा होने वाला है, जीत भी सिस्टम का हिस्सा, और बंदा खुश हो जाता था सर, हैप्पी में चल ठीक है चल भाई, फिर वो भी शुरू कर देता था, फिर उसके नीचे कोई पता चलता था तो फिर उसको घुसा लेते थे अंदर। तो ये मतलब वो ये नेटवर्किंग नहीं है सर। आज वो एक्चुअली ऐसा लगता है सर, पिछले करियर में हमने नेटवर्किंग की ही नहीं, पता नहीं हम क्या नहीं की सर। मैंने कहा ना, हम तो उगाही वाले लोग थे। बिल्कुल। हमारा फोन एक डाउनलाइन के पास आता, हाँ उसकी पेमेंट भिजवा, हाँ पासेस की पेमेंट भिजवा, हाँ किट की पेमेंट भिजवा, हाँ इसकी पेमेंट भिजवा, हम पेमेंट ही मंगवाते रहते थे, बूट कैंप की, सक्सेस डे की, इसकी, मुंह से शब्द निकल गया। आज अपने को कोई टेंशन नहीं है सर। आज तो इतना नीट एंड क्लीन चीजें सर, मतलब सच कहें तो अब लग रहा है कि अब हमने शायद असली नेटवर्किंग हमने अब शुरू करी है, जो हम प्रीवियस करियर में लोगों को कहा करते थे ना कि 3-4 साल सबका करियर सेफ दिख रहा है। सही बोल रहे हो हम सर, कहते थे ना सर 3-4 साल लगाओ आपका लाइफ सेट हो जाएगा, लेकिन वो प्रीवियस करियर में ऐसा होता नहीं था ना, हुआ सर। लेकिन आज ये शरेआम दिख रहा है, जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ में, जिस इतने बड़े और एक क्लियर विजन के साथ में काम हो रहा है, तो आज दिख रहा है सर कि जिस व्यक्ति ने रूट प्योर में, टीम अमित मिश्रा में सर 2 से 3 साल ईमानदारी से जो आज सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से अगर लगा दिया, तो सर डेफिनेटली उसका करियर ब्राइट है। जो हम सिर्फ कहा करते थे, यहाँ पे आज वो प्रैक्टिकली हमें 5 महीनों में नजर आ रहा है, शरेआम नजर आ रहा है। और अभी तो मैं कहूँ तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ, अभी तो हमने 1% भी नहीं अचीव किया जो हमको अचीव करना है। जहाँ हमको पहुँचना है
उसका 1% भी नहीं अचीव हुआ। अल्टीमेट जो हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैं 2 से 3 साल के बाद पीछे हो जाऊँगा, तो मेरा अपना पर्सनल गोल तो आप लोगों को मालूम ही है, और आज इसको पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ मैं। मेरा पर्सनल गोल ये है कि जो मेरे पांडव हैं ये 5 कैपिंग पर हैं, और जिस दिन मैं आप 5 की परमानेंट कैपिंग पे लेकर के आपको आ जाऊँगा, उस दिन के बाद कहीं प्यार से अपने किसी पर्सनल काम के लिए बुलाओगे ना भाई, तो आऊँगा। ठीक है संजीव भाई, देखो क्लियर करो, बहुत साल हो गए यार काम करते हुए। नहीं, तब तक तो आप खुद कैपेबल हो चुके होगे, क्योंकि मुझे इस बार ना, मैंने पहले भी इंडिपेंडेंट लीडर तैयार किए, जब तक वो लीडर्स पुचकारे नहीं गए तब तक वो लीडर इंडिपेंडेंट लीडर थे। और इस बार क्योंकि मेरे ऊपर कंपनी है सीधे, तो पुचकारने वाला कोई कंपनी नहीं पुचकारती किसी को, चाहे वो कंपनी हो, चाहे ये कंपनी हो, चाहे थर्ड कंपनी हो, कंपनी नहीं पुचकारती। कंपनी के लिए जो व्यक्ति उसको रिजल्ट निकाल करके दे रहा है, यानी उसका कमाऊ बेटा है, और अपने कमाऊ बेटे को कौन गलत गाइड करना चाहेगा। हाँ, अपलाइन पुचकारते हैं, क्योंकि अपलाइन का नेटवर्क जो होता है वो कभी वीकर और कभी हैवियर होता है। जब वीकर रहा तो वहां मोहब्बत, और जो नेटवर्क हैवियर का होगा वहां पुचकार दिया, बस में अपने ले लो। और वहां पे तो स्कीम ही चला करती थी, हैवियर हमेशा अपने हाथ में रखो। कभी नहीं देखा सर कि आप कब स्ट्रॉन्गर में कर रहे हैं, कब वीकर में, ये आप यहाँ पे बहुत वो कहानी मैं आपसे कहा तो भाई, मेरा सही लीडरशिप है सर। मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी पहली बार जब मेरे को कैपिंग लगी थी, 14 सितंबर 2014 था शायद, तो मेरे को मेरा लेफ्ट का लीडर भी पूछ रहा है सर 200 हो गए, मेरे को मेरा राइट का लीडर भी पूछ रहा है सर 200 हो गए। अगर मैं देख रहा होता कि कौन सा मेरा वीकर है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्गर है, तो दोनों नेटवर्क के लीडर्स मुझको फोन करके क्यों ये अपडेट देते कि सर 200 हो गए। वो जब तक नहीं पुचकारा गया, तो वही मैंने सीखा था, वही मैं काम करा। तो फिर जब पुचकार दिया गया तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, जब फ्रस्ट्रेट हो गया तो मैं साइड हो गया, तो वही हुआ जो उनके साथ हुआ, जो पुचकरे पड़े हैं आपके लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही एजुकेशन जाएगी सर, मतलब, और जा भी रही है सर, बहुत तरक्की होने वाली है सबकी सर। अरे बहुत ये कि कुछ लोग जो है ना सर, ये गलत फहमियों के जो है शिकार हो जाते हैं। क्योंकि मेरा यहाँ पे सर, मेरा आज सर अगर ये इंटरव्यू शूट हो रहा है या हम ये बात कर रहे हैं सर, अगर यही बात शायद हम 5 महीने पहले कर रहे होते तो शायद लोगों को ये बात समझ में नहीं आती सर। आज 5 महीने में जो जिस तरह से अचीवमेंट्स आ रही हैं, जिस तरह से लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो सर आज क्लियरली कि एक चीज़ है सर, जो सिस्टम में हम गए उस सिस्टम में गड़बड़ी थी सर। आज यहाँ फुल प्रूफ सिस्टम ही सही है, तो सर गड़बड़ी होने के चांसेस ही नहीं। देखो 5 महीने पहले तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सबसे बदनाम लोग थे, सबसे बेवकूफ़ लोग थे। ना हमारा कोई ट्रस्ट फैक्टर बचा था, ना हमारे पास में लोग थे, और ना हमारे पास में चेहरा था किसी को दिखाने के लिए, क्योंकि हम अपने चेहरे पे खुद कालिक पोत चुके थे। समय लगा, आज 5 महीने के बाद आज हमारी अचीवमेंट्स भरी पड़ी है, ठीक। और उसके बावजूद भी हम बोलते हैं कि भी 1% हुआ है, 1% हुआ, ठीक है ना। अभी तो शुरुआत है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बहुत कुछ होना बाकी है। तो आज अब वो समय है कि जब हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और खास करके उन लोगों को जिनको पुचकार दिया गया है। ये जो अभी सवाल पूछा, मैं वही बोल रहा हूँ, उन लोगों को जिनको पुचकार दिया गया है, जिनको समझ में नहीं आ रहा, जिनको अभी भी झांसे में रखा गया है, जिनको अभी भी तमाम तरह के उलझनों में फंसा के रखा है, उल्टी सीधी बातों बेनिफिट के लिए, हाँ, उसकी लाइफ खत्म कर हो जाती है सर। हाँ, ठीक है ना। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अभी तो बहुत लंबा सफर हम लोग को तय करना बाकी है।